अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि चिकन पीस बनाने की है। यहाँ पर मैंने 1 दर्जन जो है लेग पीस लिए हैं और ये मेरे पास है विनीगर है और यहाँ मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला और लेमन है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में आप इजीली घर के अंदर बहुत ही अच्छे और शानदार किस्म के पीस यानी ब्रोस्ट वगैरह आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेमन को वॉश कर लेंगे। चिकन को मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख दिया है। यहाँ पर हमारे जो लेमन है वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। इस तरह से जो है मैंने लेमन को काट लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं ये तमाम जो मैंने लेग पीस लिए थे वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 बाय 1। आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये वाइट मेरे पास विनीगर है, ये देख सकते हैं आप। ये इतनी क्वांटिटी में मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी और ये 2 लेमन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये जो टिक्का मसाला मैंने लिया था शान का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फूड कलर। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। वन बाय 1 आपने जो है 2 से 3 अदद लेमन का जो रस है वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और आपने विनीगर जो है लाजमी ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि इससे जो है इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और दूसरा आपके जो चिकन है उसमें स्मेल वगैरह नहीं आएगी और इसके अलावा ब्लड भी नहीं आएगा। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैं इसको तकरीबन 2 घंटे मैरिनेट करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, अब जो है 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये अजवाइन। उसके बाद ये मेरे पास है ये सूखी धनिया है, ये मैंने जो है 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये मेरे पास है हरी धनिया, जिनको जो है मैंने सुखा लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया जो फ्रेश हरा धनिया होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है हरा धनिया जो कि मेरे पास पाउडर फॉर्म में था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने एक पैन लिया है इस तरह का। अब मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, फ्लेम हमारा ऑन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। घी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक आप ये देख सकते हैं जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, आप उसकी ये फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है और ये बाहर से जो है क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और नरम मुलायम होंगे। कुछ लोग जब पीस बनाते हैं तो वो चिकन पर जो है ना कट लगा लेते हैं छुरी से। मैंने इन पर कट नहीं लगाए थे क्योंकि मैंने जो है जब चिकन वॉश किया था लेग पीस को मैंने बॉईल कर लिया था। ये जो मेरे पास लेग पीस हैं ये तमाम लेग पीस बॉईल किए हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें बॉईल भी कर सकते हैं और अगर आप इनको बॉईल नहीं करना चाहते तो आप इन पर कट लगाकर फिर आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं।
जो हमारा ऑयल था वो अब गर्म हो गया है। अब हम 1 बाय 1 जो लेग पीस हैं वो पीस बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है मैं इसको एक साइड से फ्राई करूँगी, फिर जो है मैं इसकी साइडें चेंज करूँगी और इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके अंदर 4 पीस ऐड किए थे। बाकी के जो लेग पीस हैं वो मैं ओवन के अंदर जो है बनाऊँगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी लास्ट में। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। बाकी के जो लेग पीस है वो मैं इस तरह से इस प्लेट के अंदर ऐड कर रही हूँ 1 बाय 1 और इनको जो है मैं रखूँगी ओवन के अंदर। ओवन जो है पहले से मैंने ऑन कर दिया था और ये रखने के बाद अब जो है मैं इनके ऊपर हल्की हल्की जो है ऑयलिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इन पर मैं यूज़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ ये जो हमारे पीस थे ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जो हमारे लेग पीस थे वो अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और अब मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा तिक्का मसाला और छिड़का था ताकि इनकी एक यूनिक सी लुक आ जाए। और दूसरी तरफ ये जो हमारे पास मौजूद है लेग पीस, इनको हम ओवन में बनाएंगे। आप इनकी भी फ़ाइनल लुक देख लें और फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो ओवन था वो मैंने पहले से जो है ना मैंने 4 मिनट पहले जो है इसको मैंने ऑन कर दिया था हाई फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसके अंदर जो है ऑयल ऐड किया था और अब आप देख सकते हैं इसको जो है मैं रख दूँगी 7 to 8 मिनट तक। फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। टाइम जो है मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 7 मिनट का और हमारे जो लेग पीस है वो यहाँ पर बन रहे हैं। अब जी तो व्यूअर्स, अब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और जो हमारा टाइमर था वो भी ऑफ होने वाला है। आधा मिनट तकरीबन बाकी रह गया है और जैसे ही टाइमर ऑफ होगा तो फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो टाइमर था वो ऑफ हो गया है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही यूनिक सा इनका टेक्सचर नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छी इनकी लुक है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारे लेग पीस थे वो अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें जो है सर्व करूँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो हमने ओवन में लेग पीस रखे थे आप उनको भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और यूनिक सा टेक्सचर के साथ जो है ये तैयार हुए हैं। और आप ये दूसरी तरफ इन लेग पीस को भी देख सकते हैं जो कि हमने डीप फ्राई किए थे। ये आप देख सकते हैं इनका भी बहुत अच्छा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दिया।
आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इन दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। दोनों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इस तरह की मुफीद वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।